नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हेमंत सोरेन की। झारखंड हाईकोर्ट ने आज माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामलों में मेंटेनेबिलिटी पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े दोनों पीआईएल को सुनने योग्य बताया है और अब 10 जून को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले के साथ मनरेगा से जुड़ी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई होगी। रिपोर्ट देखिए। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। माइनिंग लीज शेल कंपनी को लेकर दाखिल याचिका वैध। याचिका की मेंटेनेबिलिटी योग्य, अब मेरिट पर होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले में मेंटेनेबिलिटी पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन दोनों याचिका को सुनने योग्य बताते हुए इसे मेंटेनेबल बताया है। इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो, और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। अब 10 जून को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले के साथ मनरेगा से जुड़ी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दी गई दलीलों को सिरे से खारिज किया और दोनों याचिका को मेंटेनेबल बताया। माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी। हेमंत सरकार ने पीआईएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था दोनों दायर पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करें। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला किया कि दोनों मामले सुनने योग्य हैं। हाईकोर्ट का ये फैसला सीएम हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी और अवैध खनन लीज पर पीआईएल कोर्ट में एडमिट कर ली गई है और अब इस फैसले के बाद केस के मेरिट पर सुनवाई होगी। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के पहले ही नतीजे आ गए हैं। बीजेपी और जेएमएम को दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आदित्य साहू और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी के सभी नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। बीजेपी नेताओं ने आदित्य साहू के निर्विरोध निर्वाचन पर खूब लड्डू बांटे। फूलमाला के साथ भव्य जुलूस निकाली गई। 22 साल के झारखंड में चौथी बार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आदित्य साहू ने कहा कि वे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं और उनकी जीत से कार्यकर्ताओं में ये संदेश गया है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है। हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद आदित्य साहू हैं, सदन के ऊपरी सदन में पहुंचेंगे और अब मेरे साथ दीपक प्रकाश जी भी हैं, ये भी सदन में पहले से मौजूद हैं। उस तरह कैसे आप पूरी जो है आकांक्षा, इच्छा जो झारखंड की है, खास करके यहाँ का जो अलग सिनारियो बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे अभिभावक तो आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, समीर उरांव जी समेत लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति आज मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को संगठन ने जिम्मेदारी देने का काम किया है। मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश के एक कार्यकर्ताओं को मेरे माध्यम से सम्मान देने। जी, एक अंतिम सवाल, जहां आप जिस मूर्ति के प्रतिमा के नीचे खड़े हैं,
इनके समक्ष कभी 2 सांसद हुआ करता था, लेकिन आज पूरे देश में सिर्फ केसरिया ही नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हम देखा कि हमारे पूर्वजों का, आदरणीय अटल जी, आडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी का जो सपना था, जो मूल मंत्र था, जो विचारधारा था कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है, और उसी मूल मंत्र के तहत आज नरेंद्र मोदी जी एक एक घर में विकास की रोशनी और चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अमित शाह जी ने बूथ से लेकर सदन तक का सफर तय किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम बूथ के पर एक कार्यकर्ता थे, अब सदन में पहुंचे हैं। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और इधर जेएमएम से महुआ माझी भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। जीत के बाद समर्थकों ने विधानसभा के बाहर भव्य विजय जुलूस निकाला। समर्थकों ने खूब मिठाइयां बांटी। वहीं राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद महुआ माझी ने कहा कि वे पार्टी की उम्मीदों पर हर संभव खरा उतरने का प्रयास करेंगी और संसद में झारखंड की आवाज को बुलंदी से उठाएंगी। महुआ माझी से बात की हमारे संवाददाता निरंजन ने। नवनिर्वाचित सांसद महुआ माझी को देखिए किस तरह से सब स्वागत कर रहे हैं। समर्थकों के बीच में घिरी हुई है। समर्थक यहाँ अभी देखिए आप किस तरह से इनका स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा परिसर में महुआ माझी को अभी प्रमाण पत्र मिला है। अब ये राज्यसभा आज से कहलाएंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के कहलाएंगे। महुआ माझी जी, महुआ माझी जी, कुछ बताएं आप। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी तमाम दर्शकों को, झारखंड वासियों को, हमारी पार्टी को, महागठबंधन को, कांग्रेस राजद को, और विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करूंगी तन मन से। महुआ जी, जिस तरह से स्वागत आपको करता, आपको क्या लग रहा है? मैं उनका स्नेह है, उनका प्यार है, मैं अभिभूत हूँ तमाम लोगों के स्नेह और प्यार से, और मैं विश्वास दिलाऊंगी कि मैं हर एक के लिए काम करूंगी। ये थे हमारे साथ महुआ माझी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में घिरी हुई है और प्रमाण पत्र लेकर अभी ये विधानसभा परिसर से निकल रही है। कार्यकर्ताओं के बीच में घिरी हुई है, लगातार नारे लग रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इनके पीछे कार्यकर्ता है और घिरी हुई है। आप देखें किस तरह से विधानसभा परिसर से प्रमाण पत्र लेकर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद महुआ माझी अपने समर्थकों के बीच में घिरी हुई है। और देखिए आप निकल रही हैं ये और जा रही हैं निकल कर बाहर। देख सकते हैं आप लगातार घिरी हुई है। और कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। झारखंड के 7 जिलों के डीएमओ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज रांची में ईडी के अधिकारियों के तीखे सवाल से 7 जिलों के डीएमओ को सामना करना पड़ा। कल भी 5 डीएमओ से पूछताछ की गई थी। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के 7 डीएमओ उगल रहे राज। शुक्रवार को फिर तीखे सवालों से सामना। ईडी की दबिश से झारखंड के अधिकारियों में हड़कंप है। हेमंत सरकार की खनन सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल नप गईं और अब ईडी की रडार पर झारखंड के 7 जिलों के डीएमओ हैं। शुक्रवार को भी झारखंड के 7 जिलों के डीएमओ को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को ईडी ने पश्चिम सिंहभूम के निशांत अभिषेक, पूर्वी सिंहभूम के संजय कुमार शर्मा, सरायकेला खरसावां के सन्नी कुमार, साहिबगंज के विभूति कुमार, दुमका के कृष्णचंद्र किस्कू, पाकुड़ के प्रदीप कुमार और रांची के संजीव कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया। 7 जिलों के डीएमओ से ईडी ने कई तरह के सवाल दागे। अब सवाल ये कि ईडी ने आखिर क्या पूछा। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े सवाल पूछे। परिवहन मामले में जब्त दस्तावेजों के आधार पर सवाल किए गए। सभी डीएमओ से पूछा गया कि आप कितने दिनों से जिले में तैनात हैं। अवैध खनन के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। ईडी एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
ताकि झारखंड में भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को खत्म किया जा सके। कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है और वहीं कहीं न कहीं पूजा सिंघल और उनके करीबियों के लिए ये पूछताछ उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली लगती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में नए सिरे से आंदोलनकारियों के चिन्हितकरण का आगाज हो गया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए प्रपत्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी से कम नहीं था झारखंड अलग राज्य की लड़ाई। रिपोर्ट देखिए। झारखंड राज्य के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारियों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की मौजूदगी में अब नए सिरे से आंदोलनकारियों की पहचान की शुरुआत हुई। इसके लिए चिन्हितकरण का काम शुरू हो गया है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान का शुभारंभ होने से अब इस आंदोलन में शामिल होने वाले आंदोलनकारियों को सम्मान और पेंशन मिलेगा। अभी हम लोगों ने नए संशोधन किए हैं, नए सरकार ने निर्णय लिया है हमारे मंत्री परिषद में। जो पहले पेंशन मिलता था वो पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का, जो कम से कम 3 माह जेल में रहा हो उसको 3,500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। जो 3 माह से 6 माह तक के बीच रहा है उसको 5,000 रुपये देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है और जो 6 माह से अधिक रहेगा उसको 7,000 रुपये देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। नए सिरे से आंदोलनकारियों की पहचान मिलने से पुलिस फायरिंग या जेल में मृत या दिव्यांग आंदोलनकारी के परिवार को लाभ मिलेगा। 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर योजना का लाभ मिलेगा। आश्रित के परिवार के एक सदस्य की 3rd 4th ग्रेड में सीधी नियुक्ति होगी। जेल में मौत होने पर आंदोलनकारी आश्रित को आजीवन तक पेंशन। 3 महीने से कम जेल में रहने पर 3,500 रुपये प्रति माह। 3 महीने से 6 महीने तक जेल में रहने पर 5,000 रुपये प्रति माह। 6 महीने से अधिक जेल में रहने पर 7,000 रुपये प्रति माह। राज्य के सभी 24 जिलों से झारखंड आंदोलन में शामिल 10-10 लोगों को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीता रानी शिबू सोरेन के साथ आंदोलन में शामिल हुआ करती थी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीता रानी जैन है जी। और मैं 84 साल की हो गई और अपना जिंदगी जो है ये शिबू सोरेन वगैरह जो आंदोलन में निकले उन लोग के साथ मैं चलती थी। वो देखते रहते थे कि आंटी जी तो ये खाती नहीं, कहीं जाओ मत। एक एक गांव, एक एक मोहल्ले के अंदर जाते थे और जाके संगठन बनाने के लिए कहीं का पानी तक नहीं पीते थे। भरोसा दिलाया गया है कि आंदोलनकारियों की हर एक समस्या का समाधान होगा। आने वाले दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरी दुनिया आज विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट कर रही है। रांची में भी साइकिल की सवारी लोगों को खूब रास आती है। हमारे साइकिल रिपोर्टर ने रांची की सड़कों पर साइकिलिंग करते हुए लोगों से जाना साइकिल की सवारी का राज। रिपोर्ट देखिए। हर रोज मैं आप लोगों के लिए खबर लेकर आती हूँ, लेकिन आज जो खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसमें हमारी साथी ये बाईसाइकिल होगी। अब आप पूछोगे कि भाई आखिर ऐसा क्यों, तो बता दें कि आज विश्व बाईसाइकिल दिवस है और जैसा कि हम जानते हैं कि साइकिल हमारी सेहत के लिए जरूरी तो है ही, साथ ही साथ ये प्रदूषण को रोकने के लिए भी जरूरी है। तो आज के दिन आखिर हम जानेंगे कि रांची वाले कितने साइकिल प्रेमी हैं और कितनी साइकिल की सवारी के शौकीन हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। 90 के दशक तक साइकिल शान की सवारी हुआ करती थी, लेकिन वक्त बदला और साइकिल पीछे छूट गई। आधुनिकता के दौर में अचानक से साइकिल की फिर से वापसी हुई। वजह है
साइकिल चलाने से सेहत बनी रहती है, पोल्यूशन नहीं फैलता। आज की तारीख में तंदुरुस्ती के लिए साइकिल सबसे सरल साधन है। यही वजह है कि आज लोग साइकिल दिवस पर जश्न मना रहे हैं। ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं, ड्यूटी करते हैं सुबह 6 बजे निकलते हैं, साइकिल से ही जाते हैं। साइकिल से जाते, साइकिल से आते हैं। तो साइकिल एक अच्छा मात्र साधन है, साधन सरल साधन है। हाँ, फिट रखता है, फिट रखता है, भी बॉडी भी फिट रखता है, सेहत भी ठीक रहता है। इसी साइकिल चलाना बचपन की याद का पसंदीदा लम्हा होता है। साइकिल को बैलेंस करते हुए पैडल चलाना और कई बार गिर जाना। साइकिल ने शायद हमें जिंदगी में काफी कुछ सिखाया है। साइकिल चलाने से न केवल हम फिट रहते हैं, बल्कि पृथ्वी पर प्रदूषण फैलने से रोकते भी हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है तो हम यही बोलेंगे कि जैसे कि अब शरीर के लिए अब हम जैसे हम लोग एथलीट है तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइकिल चला के फिटनेस के लिए साइकिल, और देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि प्रदूषण से मुक्त है। और जैसे कि आजकल जितने जो निकलते हैं डीजल पेट्रोल वाले, जिससे प्रदूषण फैल रहा है आजकल देश में, उस सबसे बहुत अच्छा है कि आप साइकिल से चलें। ज़्यादा दूर अगर नहीं चलना है तो आज बड़े शहरों में साइकिल फिर से शान की सवारी बन गई है। दुनिया फिर से साइकिल प्रेम में पड़ती दिख रही है। तो ये नहीं होना चाहिए कि केवल हम आज ही के दिन साइकिल चला करके खाना पूर्ति कर लें, बल्कि जिस तरह से पूरे पृथ्वी में लगातार तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, तो ऐसे में दुनिया भर के लोगों को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए और साइकिल को अपना साधन बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।